एक शख्सियत जो सबसे बड़ी शख्सियत होती है मरीज में, उनको अजीब में रखा जाता है। पूरे प्रोग्राम में जो कुछ भी कमी कोताही, जो कुछ भी बचा खुचा रह गया है, उसको किस तरह से जो है उसकी तलाशी हो जाए और माफी तलाशी हो करके प्रोग्राम का खात्मा हो जाए। मौजूद अलीगढ़ जो शख्सियत का इमारत इल्म और अदब है, उस अलीगढ़ तहरीक और इमारत इल्म और अदब से अपनी जात को और अपनी शख्सियत को आरास्ता व पैरास्ता करने के बाद वो शख्सियत दिल्ली की सरजमीन पर तब्दील है, जो दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल के लिए, हिंदुस्तान का जी के लिए, हिंदुस्तान का दारुल के लिए वहाँ अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद उस शख्सियत के अंदर न जाने ये बेचैनी कहाँ से बढ़ती है, कहाँ से पैदा होती है कि चला जाए अपने वतन की तरफ, अपनी मिट्टी की तरफ, अपनी कौम की तरफ, अपने समाज की तरफ, अपने माशरे की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ जो कमी नजर आती है उस कमी को दूर करने के लिए वो शख्स दिल्ली से जिन्हें पकड़ता है और पकड़ करके दरभंगा आता है। दरभंगा तशरीफ लाने के बाद जब वो इस समाज और सोसाइटी को मुख्तलिफ साथियों से और मुख्तलिफ नजरियों से आने की कोशिश करता है और उसे एनालाइज करने की कोशिश करती है वो शख्सियत, तो उन्हें सबसे बेहतरीन वो नजर आता है सर सैयद अहमद खान का आखिरी जुमला, आखिरी जुमला जो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर जुमला था कि किसी भी कौम को अगर तरक्की और कामयाबी को दिलाना चाहते हो तो उसे तारीखी से जोड़ दो। और वो शख्स इस समाज और सोसाइटी, इस समाज और सोसाइटी और इस माशरे की बेहतरी के लिए जिस मैदान का इंतखाब करता है वो मैदान तालीम का मैदान, यानी वो अपनी मिन्नतों और अपनी काविशों के बाद, अपनी अंदर कोशिशों के बाद ब्रिटिश डेवलपमेंट इंटरनेशनल स्कूल और प्ले स्कूल को शरीर ताकीद करता है और अमल में लाने की कोशिश करता है। इस तमहीदी के बात के लिए जो हकदार है, जो मौसूम है और जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, उस शख्सियत का नाम हम लोगों के बीच बहुत ही मारूफ और बहुत ही मशहूर और बहुत मौसूम शख्सियत है वो, जिनसे मेरे बाद हम सब के रहबर, हम सब के लीडर, हम सब के मीरे कारवा, हम सब के मीरे कारवा इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर खालिद महमूद भागी साहब, मैं बहुत अदब के साथ सबको गुजारिश करूँगा इसी ऊंची शहर के साथ जो शहर पिछली पूरी जिंदगी के लिए असर के लिए बोला था, उसी शहर के साथ के क्रम के इलाके में जो हल नहीं है बुरा में दो संचरण नहीं है और जहाँ भी मेरी हिजरत में लेकिन किसी जमशेद का साधन नहीं है। इस शहर के साथ जमशेद पर डायरेक्टर पर जनाब डॉक्टर खालिद महमूद भागी साहब आप इस खूबसूरत समारोह के हवाले। बहुत शुक्रिया नवाजिश अहमद नहीं, फिर भी बहुत शुक्रिया आप सभी गार्जियंस का जो इस प्रोग्राम में आए और अपना वक्त दिया। शुक्रिया उन बच्चों का जो बहुत ही कम मुद्दत में अपने आप को तैयार किया और आपके सामने खुद को पेश किया। शुक्रिया उन असातिज़े किराम का जिन्होंने छोटी सी मोहलत में अपने बच्चों को तैयार किया और यहाँ तक लेकर के आए। इस इंस्टीट्यूशन को 10 साल हो गए और ये 10 साल इस तरह से गुजरा इसके तासुरात शायद मैं आप तक न रख पाऊँ। दिन रात की मेहनत और काविशों के बाद हम आपके सामने हैं। ये जगह 10 साल कबल, 10 साल पहले बहुत खाली हुआ करती थी और मैं अपने गार्जियंस को, अपने राहगुजर लोगों से ये कहता था कि प्लीज़ अंदर आइए, थोड़ा सा कुछ मुँह मीठा कीजिए और दुआओं से नवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की दुआएं हमारे साथ
और सच तो ये है कि मैं आपकी ये मोहब्बत संभाल नहीं पा रहा हूँ और कहने को ये जगह तंग हो रही है, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर इंतजाम और भी आगे कर सकूँ। आज का दिन सब लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका, हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस देश का गुणगान कर रहे हैं जहाँ हजरत रूहानी पैदा हुए और जिन्होंने इन्कलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हम उस मुल्क की गाथा गा रहे हैं जो इन्कलाब जिंदाबाद का नारा सुनकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान जैसे लोग सूली पे चढ़ गए और इस देश को आजाद किया। हम उस देश की गाथा गा रहे हैं, उस देश की शान में आज हम खुशियां मना रहे हैं, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। आज हम उस देश का गुणगान कर रहे हैं जहां रफ्तान भी हैं, खुशरू भी हैं, गालिब भी हैं, प्रेमचंद भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग इस धरती पे जन्म लिए और इस धरती को यहाँ तक, इस मुल्क को यहाँ तक लेकर के आए। साथ ही साथ इस धरती ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जन्म दिया, जिन्होंने मुझे संविधान दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने मुझे आर्टिकल 19 दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया और मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। मौसम की सब्जी आप सब लोगों ने देखा, तकरीबन महीने भर से हमारा स्कूल तकरीबन बंद है और हम लोग अपने बच्चों के साथ कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। सच तो ये है कि ये स्कूल, अगर बच्चे ना हो तो स्कूल नहीं है। यहाँ की जो खूबसूरती है वो बच्चों से है और आज मैं इस खूबसूरती को बहुत तहदिल से महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरा चमन पूरा भरा हुआ है, आबाद है। शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, इस यकीन के लिए। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का थोड़ा सा हवाला लेकर कहना चाहूँगा। मैं अपने शहर के डीएम साहब, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा इस मंच के हवाले से कि सर मुझे हुक्म दीजिए, मुझे ऑर्डर कीजिए कि मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सकूं, अपने क्लासरूम में हीटर लगा सकूं ताकि मैं उनको एक आरामदायक क्लासरूम प्रोवाइड कर सकूं। मुझे ऑर्डर कीजिए कि जब सख्त गर्मी हो तो मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके सुकून के लिए कुछ इंतजाम करूं। मुझे हिदायत दीजिए कि जब बारिश हो तेज तो मैं अपने बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ अलग सा इंतजाम कर सकूं। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा कि जब स्कूल ठंड की वजह से बंद होता है तो हमारे बच्चे जो बड़े होकर के अगर ठंड से डरेंगे और ठंडी की वजह से घरों में दुबक जाएंगे तो क्या हमारे बच्चे सियाचिन की सर्द मौसम में अपने देश की रक्षा, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे? अगर मौसम की तपिश से हम अपने बच्चों को रूबरू न कराएं तो क्या रेगिस्तान की गर्मी, तपती सहराओं में हमारे बच्चे कल को अपने देश की हिफाजत कर पाएंगे? हम खुश नसीब हैं, हम भारत के वासी हैं जहाँ चारों तरह के मौसम यहाँ पे हमें मिलते हैं। सर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे बच्चे आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप जैसा डीएम बनना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो स्कूल आना चाहते हैं, उनको स्कूल आने दिया जाए। साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट मैंने डाला, मैं अपने तसुरात को पेश कर रहा हूँ
क्योंकि मैं स्कूल को रन करता हूँ, चलाता हूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको मैं फेस करता हूँ। और मेरे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और जब वो स्कूल आएंगे तभी कुछ हो सकता है। तो ये जो तालीम है ये एक दिन की चीज़ नहीं है, इसका सिलसिला हर रोज़ बना रहना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी इस सिलसिले को बाकी रखूँ। जिस शिद्दत से, जिस मौसम की मार से हम लोग गुजर रहे हैं, आज मौसम कुछ खुला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी दुआ है कि हम कल से फिर अपना काम शुरू करें और इसी तलब के साथ शुरू करें जहाँ पे हम बेहतर से बेहतर इंतजामात के साथ अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। मैं उन लोगों से भी माफ़ी का तलबगार हूँ जिनको तकलीफ हुई। यहाँ पे कुछ साउंड वगैरह के जो इंतजामात थे जो कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस मौके से, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो पड़ोसी हैं उनको तकलीफ हुई। मैं उनके लिए उनको मैं तहे दिल से उनसे माफ़ी चाहता हूँ। उनकी तबीयत ख़राब की मुझे अभी जानकारी हुई, चूँकि बात मुझे अपनी रखनी थी इसलिए मैंने रखा है, और मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह का तकलीफ नहीं देना चाहता। जाने अनजाने में अगर मुझसे ये कोताही हुई है तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी पहली गलती समझकर माफ़ करेंगे। बहुत शुक्रिया अपने गार्जियंस का, अपने बच्चों का, अपने असातिज़ा किराम का। सब लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। साथ ही साथ मैं इकबाल सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे से स्कूल को मैनेज करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नए दोस्त हमारे बीच हैं, ज़ुबैर आलम साहब, मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ और मैं इनको हक देता हूँ कि स्कूल के हक में जो भी फैसला लेना चाहें ले सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बेहतर फैसला लेंगे। काम बहुत कुछ अभी बाकी है। ऐसा लगता है कि ये 10 साल किस तरह से गुजर गए मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि कल की बात है, यूँ खड़े खड़े 10 साल गुजर गए। अब तक कोई आराम या रेस्ट नहीं किया है, हर वक्त इदारे के बारे में सोचा है और आगे भी इदारे के बारे में सोचूंगा। मुझसे बेहतर मेरे बच्चे अब कहते हैं, मुझसे अच्छा मेरे टीचर अब कहते हैं, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है कि मेरे बच्चे, मेरे टीचर, मेरा इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं बोलता है और उनकी ज़बान में कहीं ना कहीं लगता है कि मैं शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया के साथ थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपके जज्बात कि हम सब मिलकर के कदर करते हैं, और आइंदा इस प्रोग्राम को मज़ीद इससे बेहतर और करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुस्तकिल स्कूल बंद रहने की वजह से 2 से 3 दिन या 4 दिन की ये तैयारी थी, जिसमें ये मुख्तसर सा प्रोग्राम हम लोग देने में कामयाब रहे। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो बहुत अच्छा रहा। मैं अपनी बात हमारे वॉलंटियर्स जो शुरू से इस प्रोग्राम में अपना ताउन देते रहे, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारे गेस्ट, हमारे बच्चे, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि ये प्रोग्राम आप सब की मदद और संजीदगी और आप सब की ताउन के बगैर कामयाबी तक पहुँच पाना नामुमकिन था। जो आप लोगों का ताउन मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। सर ने अपनी बात कही, एक शेर गालिब का मैं कह करके और अपनी बात को खत्म करूंगा, और उसके बाद प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान होगा। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वही समझते जो न बार होगा। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे जो हैं वो रह गए थे, या तो वो स्कूल नहीं आ सके थे जो किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें। आज उन लोगों की तरफ से ये राय के लिए, ये रिक्वेस्ट के लिए, ये गुजारिश के लिए कि सर हम लोगों को भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, लेकिन कहीं चले गए थे या तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है स्कूल नहीं आ सके। एक आखिरी मौका मैं देने जा रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का एक खास परफॉर्मेंस है, हमारे ज़ुबैर सर उसको लीड करेंगे। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टेज पर आ जाइए।